बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम यूट्यूब के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे आने वाले नए साथियों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला के हजूर दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के सदके आप सबकी हर दुआ कबूल करे और आपको सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी और खुशहाली नसीब करे। आमीन सुम आमीन। मुअज़्ज़ज़ साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि रजब अल्लाह ताला का महीना है, अल्लाह ताला का पसंदीदा महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला अपने बंदों पे बहुत मेहरबान होता है। कोई भी इंसान सिद्क़ दिल से और यकीन कामिल से अपने रब के आगे झोली फैलाता है तो अल्लाह ताला उसकी झोली भर देता है, उसकी मुरादें पूरी कर देता है। उसकी दुआओं के बदले उसे खुशियां दे दी जाती हैं, गमों को उससे दूर कर दिया जाता है, उसकी तकलीफों को राहतों में बदल दिया जाता है, उसके दुखों पे मरहम रख दिया जाता है, उसकी जिंदगी की उलझनों को सुलझाकर उसे सिराते मुस्तकीम अता कर दी जाती है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर शर्त ये है कि कोई मांगे, कोई मांग कर तो देखे, फिर वो देखता है कि वाकई उसके मन की मुरादें पूरी हो गई हैं, उसकी जिंदगी से मुश्किलों को खत्म कर दिया गया है। मोहतरम साथियों, वैसे तो पूरा महीना ही बेमिसाल है, हर एक लम्हा ही कबूलियत का है, हर एक घड़ी ही कबूलियत की है। मगर ये जो दिन मैं आपको बताने लगी हूँ, इनकी अहमियत और अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। ये दिन सब दिनों पे भारी हैं। रजब के महीने की 13, 14 और 15 तारीखें ऐसी बाकमाल हैं कि आप इन्हें मेरा ये बताया हुआ इंतहाई मुजरब वजीफा अगर कर लेते हैं तो आप सारा साल अमन और सलामती, सुकून और खुशी से गुजारेंगे। खुशबख्ती आपकी गुलाम बन जाएगी। मोहतरम साथियों, वजीफा बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम आप इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों, मैं आपको जो लाजवाब वजीफा बताने लगी हूँ, ये सिर्फ 3 दिन का है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और ध्यान से ये तरीका समझना है। आपने रजब की 13, 14 और 15 का रोज़ा निहायत एहतमाम से रखना है। इसके बाद फजर की नमाज के बाद एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़नी है। फिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़कर अल्लाह ताला के ये 3 नाम या रहमानो, या बासितो, या लतीफ़ो पढ़ने हैं। ये तीनों नाम आपने सारा दिन रोज़े की हालत में पढ़ते रहना है और फिर जब रोज़ा अफ्तार करने लगे तो फिर एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़कर दुआ मांगनी है। आपकी जो भी मुश्किलें हैं, जो भी उलझने हैं, अल्लाह ताला से आपने उनके मुतल्लिक गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है। अज़ान मगरिब से 10 मिनट पहले आप आसानी से ये कर सकते हैं। फिर आपने दूसरे दिन भी इसी तरह ये अमल फजर के बाद शुरू करना है। मगर 14 का जो रोज़ा आपने रखना है, उस दिन आपने नमाज के बाद दुरूद शरीफ पढ़कर एक तस्बीह अल्हम्दु शरीफ की पढ़नी है, यानी सूरह फातिहा आपने पूरी पढ़नी है एक तस्बीह। और फिर सारा दिन या रहमानो, या बासितो, या लतीफ़ो पढ़ना है। फिर आपने तीसरे दिन यानी 15 रजब का जब रोज़ा रखना है, उसी तरह फजर की नमाज के बाद 11 बार दुरूद शरीफ पढ़कर एक तस्बीह सूरह इखलास की पढ़नी है। और फिर इसी तरह अल्लाह ताला के 3 नाम या रहमानो, या बासितो, या लतीफ़ो सारा दिन पढ़ते रहना है। अफ्तारी के वक्त तीनों दिन इस्तग़फ़ार की तस्बीह लाज़मी पढ़नी है। साथियों, उम्मीद करती हूँ आपने ये वजीफ़ा अच्छी तरह समझ लिया होगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और अपने बाबरकत नामों के सदके आपकी हर मुराद पूरी करे और आपको हर किस्म की मुताजी से निजात दे। आमीन सुम आमीन। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपनी दुआओं में अपनी इस बहन को भी याद रखें। जज़ाकल्लाह। सलामत रहें, खुश रहें।